कभी सोचा है जब हम किसी से बहुत ज्यादा डरते हैं तो क्या होता है? वो इंसान जाने अनजाने में हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाता है, एक पैमाना। फिर हम हर किसी को, हर चीज को उसी के तराजू में तौलने लगते हैं। आज हम इसी दिलचस्प साइकोलॉजी को समझेंगे भगवद गीता के एक श्लोक के जरिए। और जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन का हाल बिल्कुल यही है। उसके सामने लाखों की सेना खड़ी है, पर उसकी नजरें सिर्फ दो लोगों को ढूंढ रही हैं, भीम और अर्जुन। और उसका यही डर हमें गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक की गहराई तक ले जाएगा। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस पर गौर कीजिए। दुर्योधन ये नहीं कह रहा कि सामने वाले योद्धा बहुत महान हैं। नहीं, वो कह रहा है कि वो भीम और अर्जुन के बराबर हैं। मतलब उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी सोच बस इसी एक तुलना में सिमट गई है। यही तो है असली डर। तो सवाल उठता है कि इस बात का सबूत क्या है। चलिए सीधा चलते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक पर। यह श्लोक दुर्योधन के मन का एक्सरे हमारे सामने रख देता है। श्लोक कुछ इस तरह है। अत्र शूरा महश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसका मतलब बड़ा साफ है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखिए, पांडवों की सेना में भी भीम और अर्जुन के बराबर के योद्धा हैं। और फिर वो कुछ ऐसे नाम लेता है जो सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। देखिए, दुर्योधन यहाँ एक खास शब्द इस्तेमाल करता है, महेश्वासा, मतलब महान धनुष वाले। वो मान रहा है कि सामने वाले कम नहीं हैं। और फिर वो 3 नाम लेता है जो किसी तीर की तरह द्रोणाचार्य के दिल में चुभते हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद। लेकिन सवाल यह है कि भाई, इतनी बड़ी सेना में से दुर्योधन ने सिर्फ इन्हीं 3 का नाम क्यों लिया? असल में इन नामों के पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल गेम छिपी हुई है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला नाम है युयुधान, जिन्हें हम सात्विकी के नाम से भी जानते हैं। और सात्विकी कौन थे? अर्जुन के शिष्य। अब विडंबना देखिए, कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना तो दुर्योधन को दे दी थी, लेकिन उसी सेना के सबसे बड़े योद्धा सात्विकी ने अपने कुल को छोड़कर अपने गुरु अर्जुन का साथ चुना। तो सात्विकी का नाम लेकर दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य पर तंज कस रहा है। वो बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहा है। आचार्य जी देखिए, अर्जुन का शिष्य तो अपने गुरु के लिए लड़ने को तैयार खड़ा है, क्या आप भी हैं? ये एक सीधा सीधा साइकोलॉजिकल अटैक है। अब लिस्ट में अगले 2 नाम, ये दुर्योधन के अतीत के वो घाव हैं जो आज भी हरे हैं। ये नाम दुर्योधन और द्रोणाचार्य दोनों के लिए अपमान और पुरानी दुश्मनी की याद दिलाते हैं। दूसरा नाम है राजा विराट का। हाँ, वही विराट जिनकी नाक के नीचे पांडवों ने पूरा 1 साल अज्ञातवास में गुजार दिया और दुर्योधन उन्हें ढूंढ तक नहीं पाया। विराट का युद्ध भूमि में खड़ा होना दुर्योधन को उसकी अपनी नाकामी की, अपनी हार की याद दिला रहा है। और तीसरा नाम, ये सबसे खतरनाक है, द्रुपद। दुर्योधन जानबूझकर द्रुपद को महारथी यानी ग्रेट वॉरियर कहता है। वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि आपका बचपन का दोस्त, जो अब आपका सबसे बड़ा जानी दुश्मन है, वो पूरी तैयारी के साथ आपको खत्म करने आया है। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़ने पर दुर्योधन के मन की तस्वीर कैसी दिखती है? ये तस्वीर हमें उसके एक ही ऑब्सेशन, एक ही जुनून की तरफ ले जाती है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि दुर्योधन के डर ने उसकी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा दिया है। उसे हर ताकतवर दुश्मन में भीम की परछाई और हर कुशल धनुर्धर में अर्जुन का अक्स दिखाई दे रहा है। तो जो हमने शुरू में डर का पैमाना वाली बात की थी ना, वो यहीं पर सच साबित होती है। दुर्योधन के लिए पांडव सेना का मतलब सिर्फ 2 लोग हैं, भीम की ताकत और अर्जुन का हुनर। बाकी सब तो बस उनकी परछाइयां हैं। लेकिन एक मिनट, क्या दुर्योधन के डर की ये लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है? क्या उसे सिर्फ इन्हीं 3 योद्धाओं से खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे ये तो बस शुरुआत है। दुर्योधन के डर का पिटारा तो अभी अभी खुला है। अगले श्लोकों में वो एक और लंबी लिस्ट निकालने वाला है। तो दुर्योधन की इस हिट लिस्ट में और कौन कौन शामिल है, और क्यों उनके नाम से दुर्योधन की रूह कांप रही है, ये सब जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तो हमारे साथ बने रहिएगा।